बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिकॉग्निशन ऑफ सेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है कि एक सेट को आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा सेट है, और मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे कि सेट्स की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो अगर सामने आ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सेट्स की यूज़ हो रही है। तो आइए आज चलते हैं, इस पर रोशनी डालते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी इंशाल्लाह। हाउ टू रिकॉग्नाइज अ सेट एंड देयर सिंबल्स। कोई भी सेट आ जाए उसका सिंबल क्या होता है और उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इज नोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एटसेट्रा इज कॉल्ड। तो याद रखें कि कोई भी वेल डिफाइंड किसी भी सेट के अंदर जब आपके वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे और उस तमाम सेट को हम एक कैपिटल ए बी से रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सेट। ठीक है, वो एक सेट का नाम होगा। उसके बाद देखें, आपके पास एक ए सेट है, ए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ठीक है, उसके बाद इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड अ सेट ऑफ। याद रखें कि जो 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं। ठीक है, और इसको नॉर्मली कैपिटल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास एक सेट ए है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 0 1 2 3 4, तो इसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर का सेट कहते हैं। ठीक है, और इसे हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ए सेट है और उसके दरमियान में ज़ीरो और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर हो, या इसको दूसरे अंदाज में भी लिखा जा सकता है, 0 कामा ±1, ठीक है, और +-2। तो अगर इस तरह भी लिखा हो तो ये भी क्या है, आपका कौन सा सेट है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, और इसको नॉर्मली जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए जो है, अगर देखें ज़ीरो दरमियान में है और +2 +4, आप देखें तो एक जुफ्त तादाद है जिसे हम इवन नंबर कहते हैं। तो जाहिर है ये है तो इंटीजर, लेकिन इवन इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ हमने आप कह लें कि इवन नंबर्स लिए हैं। तो अगर यहाँ पे राइट साइड पे 1 3 5 एंड सो ऑन और लेफ्ट साइड पे -1 -3 -5 होगा तो वो फिर ऑड इंटीजर्स होंगे। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने लिख दिया है, ए इज इक्वल टू दिस, आप देखें राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे ज़ीरो के। ठीक है, तो ये आप क्या हो गया, आपका ऑड इंटीजर्स। ठीक है, एक आपके पास सेट है 2 3 5 7 11 13 17। अब ये तो तमाम नंबर हैं जो सिर्फ वन पे या फिर इसका अपना ही नंबर इस पे डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, और इसे प्राइम सेट कहते हैं और इसे जनरली पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि नेचुरल नंबर जो है, हमने नॉर्मल तो ए लिखा हुआ था क्योंकि हमने एक सेट की पहचान दी हुई थी उसको, लेकिन अगर उसमें खास नंबर थे, वैसे नंबर हो तो उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, इसी तरह जो होल नंबर है, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि होल नंबर का सेट होगा तो उसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा इंटीजर्स का जो सेट होगा उसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा जो इवन इंटीजर्स होंगे तो उसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो ऑड इंटीजर्स होंगे उसको हम ओ से करेंगे। उसके बाद जो प्राइम नंबर है उसको हम पी से, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद अगर कोई सेट है, ठीक है, जिसे हम कह सकें कि एक्स वाइल एक्स इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई एन। ठीक है, एम डिवाइड एन का मतलब होता है कि कोई ऐसी टर्म जो आपकी इस बटा की शक्ल में मौजूद हो, जैसे 2/3 4/5 6/7 एंड सो ऑन, जहाँ पे एम और एन, ठीक है, ये बिलोंग्स करें सेट ऑफ इंटीजर्स को, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि जेड में जी में दोनों नंबर शामिल होते हैं। एंड एन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये जो नीचे वाला नंबर हो, यानी यहाँ पे बटा के नीचे, उसे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़ीरो के अलावा -1 -2 -3 जो भी हो, उसके अलावा हमें कोई परवाह नहीं है। अगर तो इस किस्म की कंडीशन हो तो उस सेट को हम कहते हैं रेशनल सेट।
ठीक है। और अगर ये इक्वल टू ना हो, ठीक है, एम एक्स जो हम ले रहे हैं, यानी जो भी आपका एक नंबर आए वो m डिवाइड बाई n के इक्वल ना हो, तो फिर जहाँ पे m और n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर तो हों, ठीक है, और n जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 हो, n 0 के बराबर भी ना हो, ठीक है, तो उस सेट को फिर हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है, कैपिटल आर से। अच्छा, क्यू यूनियन क्यू का कंप्लीमेंट, ठीक है, क्यू कहते हैं रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और कंप्लीमेंट ऑफ रेशनल नंबर दोनों को अगर यूनियन ले लें तो हमारे पास रियल नंबर का सेट बनेगा, ठीक है। तो ये एक याद रखें। द सेट एक्स वाइल एक्स, इसे वाइल कहते हैं, वाइल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स का ताल्लुक एक ए सेट से है, या एक्स का ताल्लुक बी से भी हो सकता है, या एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स यानी ए का एलिमेंट हो सकता है, एंड बी, या एक्स जो है ये दोनों का हो सकता है, यानी ए का भी हो सकता है और बी में ही मौजूद होगा। तो जब एक एलिमेंट्स ए भी मौजूद हो बी भी मौजूद हो तो इसका मतलब है वो कॉमन होंगे, ठीक है, इसका मतलब दोनों सेट क्या होंगे, कॉमन होंगे। और अगर तो सिर्फ ये कंडीशन होती, ठीक है, कि वो दोनों के एलिमेंट्स है, फिर तो ये इंटरसेक्शन होता। लेकिन अब ये कहता है कि या, यानी वो ए का भी हो सकता है या बी का हो सकता है, दोनों में किसी एक का हो सकता है, ठीक है, तो किसी एक का भी हो सकता है और वो नंबर दोनों में भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि वो यूनियन होता है, क्योंकि यूनियन में दोनों मौजूद होते हैं, कॉमन भी मौजूद होते हैं और जो कॉमन नहीं होते वो भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ए यूनियन बी हो। द सेट एक्स वाइल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब देखिए पहली कंडीशन हट गई है जो पहले मौजूद थी कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, तो उसमें फिर हम यूनियन लगाते हैं। अब हमें पता है कि जो एक्स एलिमेंट है वो ए में भी मौजूद है और कन्फर्म बी में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि जब दोनों में मौजूद है तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है कि दो सेट फिर आपस में क्या हुए, कॉमन हुए, ठीक है। इंटरसेक्ट करेंगे तो खैर उनमें से हमने कॉमन एलिमेंट्स को लेना है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंटरसेक्शन क्या चीज़ है। अब देखें द सेट x बिलोंग्स टू ए, एक्स जो है वो किसी ए सेट का एलिमेंट तो है लेकिन b का नहीं है, ठीक है, यानी a का तो एलिमेंट है लेकिन b का नहीं है। तो फिर क्या हम क्या सकते हैं कि a माइनस बी, क्योंकि a का जो एलिमेंट होता है वो a में मौजूद होता है लेकिन b में मौजूद नहीं होता, तो तभी वो हम आगे लिखते हैं, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो जब एक एलिमेंट एक में होता है और दूसरे में नहीं होता, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, a माइनस बी का जवाब होता है, ठीक है। उसके बाद x बिलोंग्स टू b एंड x इज नॉट इक्वल टू ए। अब b में तो मौजूद है लेकिन a में मौजूद नहीं है, ठीक है, तो इस सूरत में फिर क्या होगा, b माइनस ए, ठीक है, तो जिसमें मौजूद होगा वो फिर सेट पहले आ जाएगा, वो b माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम दो सेट को माइनस करते हैं तो जो पहले सेट में से एलिमेंट जो मौजूद होता है और ए दूसरे सेट में मौजूद नहीं होता तो वो हमारे आंसर में आता है। चलें जी आगे कुछ हम मज़ीद पढ़ेंगे। इफ़ u इज़ अ यूनिवर्सल सेट, अगर u को एज अ यूनिवर्सल सेट ले लें और a जो है उसका सबसेट ले लें u का, और फिर हम a जो है इज़ अ सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट कंटेन्ड इन a, ठीक है, तो u के वो एलिमेंट्स जो कि a में मौजूद नहीं है। अब a तो उसके एलिमेंट्स तमाम u में तो मौजूद हैं लेकिन u के कुछ एलिमेंट्स हैं जो a में मौजूद नहीं हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट a, ठीक है, ये हमारा, इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट a कहते हैं, और वही हम कर चुके होते हैं। u माइनस ए जब करते हैं तो हमारे u के वो एलिमेंट्स जो a में मौजूद नहीं होते वही हम लिखते हैं, तो वो क्या होता है, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। द सेट एक्स और वाइल एक्स बिलोंग्स टू यू, यानी यू में तो मौजूद है लेकिन ए में मौजूद नहीं है, तो इसको हम कहेंगे यू माइनस ए या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ऊपर भी यही बात है और नीचे इसको थोड़ा सिंबल में बयान कर दिया है।
इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, अब कुछ प्रॉपर्टीज आ गई हैं। अगर ये प्रॉपर्टी हो कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, इनको आगे पीछे रिवर्स करके लिखा जाए और फिर इनका जवाब निकाला जाए और दोनों का जवाब अगर सेम आ जाए तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव भी हमेशा याद रखें, दो सेट होते हैं, अगर तीन सेट हो जाएंगे तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, यानी इन दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे, या फिर बी को पहले रख लो तो फिर ए के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लो, तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर दो ही एलिमेंट हैं और दरमियान में यूनियन है तो फिर आ जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब देखिए तीन सेट आ गए, ए बी सी और दरमियान में यू है, तो मैंने बताया कि जब तीन सेट हो जाएंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव बन जाती है। अगर दरमियान में यू है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, सॉरी एसोसिएटिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए दरमियान में यू, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव में एक जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, ठीक है। और अगर दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाए तो फिर डेफिनेटली वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें तीन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव में तीन सेट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फर्क ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और जो एसोसिएटिव है उनके दरमियान जो यूनियन और इंटरसेक्शन मौजूद होते हैं, सिर्फ उनकी जगह चेंज हो जाती है, ठीक है। अब ये देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब ये देखें पहला यूनियन है और दूसरा इंटरसेक्शन है, दो के दरमियान इंटरसेक्शन है, यानी ये साइन उल्ट होगा। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ यूनियन होगा। अब देखें अगर यूनियन ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका मतलब है कि पहले ए का यूनियन लेना है बी के साथ और फिर ए का यूनियन लेना है सी के साथ, ठीक है। और दरमियान में हम लिख देंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है। तो अब क्योंकि जब भी अंदर एक साइन डिफरेंट हो, ठीक है, तो फिर इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और अगर ए के बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन हो, जैसे अब यहाँ पे आ गए ए इंटरसेक्शन, और जब इधर इंटरसेक्शन लगेगा तो अंदर फिर यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन, इसको आपने एक दफ़ा बी के साथ लिखना है और फिर एक दफ़ा सी के साथ लिखना है, ठीक है। देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और दरमियान में क्योंकि क्या था? इंटरसेक्शन, ठीक है। तो वो तो आपने यूज़ कर लिया इस जगह पे, तो आपने दरमियान में रह के गया ये यूनियन, तो दरमियान में यूनियन जो है आपने इधर लगा देना है, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। और जो पहले था वो हमारा क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक। इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो अब आपने क्या लिखना है? यहाँ पे आपने लिखना है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, और दरमियान में आपने लिख देने यूनियन, ठीक है। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, आपने ये लिखा और उसके दरमियान में यूनियन लिख दिया, ठीक है। इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो अब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी लिख के दरमियान में आपने इंटरसेक्शन डाल देना है। अब देखें जनाब, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, और दरमियान में आपने इंटरसेक्शन डाल दिया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। उसके बाद आता है इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए सी जो है ये बाद में लगा दिया गया है, तो आपने ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, और दरमियान में जो है वो आपने इंटरसेक्शन लगा देना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो अब आपने देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि पहले ए यूनियन बी के दरमियान था और फिर जो है वो बी और सी के दरमियान इंटरसेक्शन ले लिया गया है, तो ए को अलहदा कर दिया गया है। तो बस जस्ट जो है आपने क्या करना है कि इसको अलहदा कर देना है, ठीक है। बस जस्ट का साइन चेंज, क्योंकि दोनों में
इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो आपने इसको जस्ट ब्रैकेट्स चेंज कर देनी है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये जस्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। उस तरह नहीं करना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव में जो है वो दोनों चेंज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जस्ट ब्रैकेट्स जो है वो चेंज करनी पड़ेंगी। अच्छा, डिमॉर्गन लॉ जो है ये याद रखें कि अगर ए यूनियन बी इधर है तो आगे जवाब में ए इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अगर तो आपका डिमॉर्गन लॉ में ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो फिर हम दोनों का अलग-अलग कॉम्प्लीमेंट लेके अंदर वाला साइन जो है वो चेंज कर देंगे तो वो यूनियन हो जाएगा, ठीक है। यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि पहले जो है वो क्या था, इंटरसेक्शन था, और बाद में क्या हो गया, यूनियन हो गया। इधर जो है ऊपर जो है ये पहले यूनियन था और बाद में इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। आज के लेसन में हमने पढ़ा कि कैसे जो है वो अपने सब्जेक्ट सेट्स की प्रॉपर्टीज़, सेट को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, और ये तमाम चीज़ें आज आपने पढ़ ली हैं, ठीक है। होपफुली आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरीके से आ गई होंगी। फिर भी कहीं समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तमाम दोस्तों को बताएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ताकि जब ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम लाइव भी आएंगे, ठीक है। फिर जितनी छोटी छोटी क्यूरीज होंगी वो फिर हम लाइव जो है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।